तो क्लास, अब हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। सबसे पहला हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों चलते हैं और सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीखते हैं। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें हम बोल रहे हैं सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की मदद से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसे हमने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक सिंगल पेरेंट है जो दिखाया गया है आपको यहाँ पर। ये सिंगल पेरेंट फिर आगे जाके डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद ये बनाता है दो डॉटर सेल्स। तो अल्टीमेटली हमने बोला कि किस तरीके से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने दो डॉटर सेल्स डेवलप करी, जो आगे जाके एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल के बारे में, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अमीबा। अमीबा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमें एक पेरेंट अमीबा दिखाया गया है। सबसे पहले ये एज ए सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, ये हमें पता है। किस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा? सबसे पहले ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये है उसका न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हुआ और इसकी एक और कॉपी तैयार हुई। तो न्यूक्लियस डिवीजन के बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है, ताकि ये दोनों सेल्स आगे जाके अलग हो जाएं। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद बनते हैं दो डॉटर अमीबे। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से पेरेंट अमीबा डिवाइड करता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म, और फाइनली एक पेरेंट से बन जाते हैं दो डॉटर ऑफस्प्रिंग्स। और इस टाइप को हमने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एक ऐसा टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसमें हमें दो पेरेंट्स चाहिए तभी जाके ऑफस्प्रिंग डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक मेल पेरेंट की और एक फीमेल पेरेंट की। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो मेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो फीमेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करती है एग या ओवम। और फाइनली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमीट प्रोडक्शन। गेमीट यानी स्पर्म और एग, और इन दोनों का प्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल पेरेंट से। फिर आगे जाके स्पर्म और एग में होता है फ्यूजन, यानी स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं और उससे बनाते हैं जाइगोट। यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है उसमें हमारे गेमीट्स फ्यूज होते हैं और डेवलप करते हैं जाइगोट। और फाइनली फिर ये जाइगोट आगे जाके डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग में, जिसे हम ह्यूमंस के अंदर बोलते हैं चाइल्ड।